हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट ओ द ओरिजिन एंड ओ एक्स ओ वाई ओ जेड बी द थ्री यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ क्यू आर आर पी एंड पी क्यू ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। देन हमसे एक पैराग्राफ है, ओके ध्यान रहे, ये ओ एक्स ओ वाई ओ जेड को मैं ए बी सी बोल रहा हूँ ताकि हमारा थोड़ा बेटर रहेगा। इसको मैं ए बोल रहा हूँ, इसको बी बोल रहा हूँ, इसको सी बोल रहा हूँ, बार बार ओ एक्स ओ वाई ओ जेड लिखना थोड़ा अजीब सा होगा, मैं बना रहा हूँ। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये मान लो पी क्यू आर है, पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो हमसे बोला गया है ए वेक्टर जो है वो क्यू आर पे है, क्यू आर पे हमारा ए वेक्टर है, आरपी मतलब हमारा बी वेक्टर है, उसके बाद पीक्यू पे हमारा सी वेक्टर है और एबीसी यूनिट वेक्टर है, ध्यान रहे, यूनिट वेक्टर मतलब मॉड हमारा 1 है। देन हमसे पूछा गया ओएक्स क्रॉस वाई, ओएक्स मतलब ए क्रॉस बी तुमसे पूछा गया, ये ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी अगर मैं ओके ध्यान रहे, ए क्रॉस बी का मतलब होता है मॉड ए, मॉड बी और साइन थीटा। थीटा हमारा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। ध्यान रहे, वेक्टर में 2 वेक्टर के बीच का एंगल हम तभी निकाल पाएँगे दोनों का टेल जॉइन हो। यहाँ पर दोनों एक के टेल पे दूसरे का हेड है, तो हम ये नहीं कर पाएँगे, तो ए वेक्टर को हम इसको शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे ले आएँगे, आगे ले जाएँगे। ये ए वेक्टर है, तो ये एंगल जो होगा वो उनके बीच का एंगल होगा और ये अगर P है, ये Q है, ये R है, तो ये जो एंगल बनेगा वो P प्लस Q बन जाएगा। ये वाला एंगल जो बनेगा वो P प्लस Q हो जाएगा। क्लियर क्या? तो मॉड ए हमारा 1 है, मॉड भी 1 है और थीटा हमारा क्या है? थीटा हमारा P प्लस Q यानी साइन ऑफ क्या बनेगा? P प्लस Q। ये बहुत आसान सा है, तो P प्लस Q हमारा ए पार्ट करेक्ट है। होप करो तो मैं कैच कर पाऊँ। 2 वेक्टर के बीच का एंगल हम अगर दोनों वेक्टर ऐसे जॉइन है, उनके टेल जॉइन है, तो ये एंगल उनके बीच का होता है, जो स्मॉलेस्ट वाला है। होप करें कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर है। तो पहला वाला बहुत आसान था, ठीक ना? दूसरा बोला गया है, अब इस पे देख रहे हैं। अब तुमसे बोला गया कि PQR हमारा वेरी कर रहा है, मीन्स PQR वेरी कर रहा है मीन्स उसके बीच का एंगल वेरी करेगा, है ना? यूनिट वेक्टर को तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो तुमसे cos P प्लस Q, cos Q प्लस R, cos ऑफ R प्लस P पूछा गया है। तो अब लॉजिकली समझना, cos P प्लस Q का मतलब है कि अगर मैं इसमें मॉड A, मॉड B से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें मॉड B, मॉड C क्योंकि मॉड हमारा 1 है। मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ एक्चुअली में। तो ये हम लिख सकते हैं A डॉट B, कैच करना। ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो ए डॉट बी हमारा मॉड है, मॉड बी कॉस थीटा और एक ए और बी के बीच का एंगल पी प्लस क्यू था एक्चुअली में। यहाँ पर क्यू प्लस आर है, क्यू प्लस आर मतलब ये क्यू प्लस आर, ये दोनों एंगल हमारा यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर। अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ, मैं इसको दूसरे कलर से एक्सटेंड कर रहा हूँ, कैच करना। ये मैं एक्सटेंड अगर करूँ, तो ये एंगल हमारा क्यू प्लस आर है और इसको मैं अगर एक्सटेंड कर दूँ, तो हमारा ये एंगल हमारा पी प्लस आर है। आर प्लस पी बोलो, तो हमारा ये वाला बन जाएगा बी डॉट सी और ये बन जाएगा सी डॉट है। तो मैं एक्चुअली ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मिनिमम वैल्यू निकालना है। आप प्रॉपर्ली सुनना क्योंकि अब इसके बाद हमारे पास आंसर आने वाला है। 3 3 यूनिट वेक्टर का एडिशन हमें नहीं पता क्या होने वाला है। ए प्लस बी प्लस सी का एडिशन हमें नहीं पता, लेकिन हम इसके स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं। हमारा होता है मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस मॉड सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट है। वो करें तुम्हें फ़ॉर्मूला पता है, ठीक है ना? अब a प्लस b प्लस c के स्क्वायर का हमें मॉड नहीं पता है, लेकिन हमें इसका वैल्यू पता है। इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1 है। तो हम a डॉट b डॉट c का वैल्यू निकाल सकते हैं। a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a जो हमारा आएगा, वो हमारा बन जाएगा, उसको उधर ले जाओ, तो हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ a प्लस b प्लस c का स्क्वायर माइनस 3/2। वो कर तुम्हें कैच कर रहा हूँ, क्लियर ना? अब मिनिमम वैल्यू पूछा गया, मिनिमम वैल्यू मतलब इसमें बस केवल ये वेरिएबल है, a प्लस b प्लस c के मॉड का स्क्वायर, बस ये वेरिएबल है। अब किसी का स्क्वायर ऑलवेज़ पॉज़िटिव होता है, ऑलवेज़ पॉज़िटिव होता है। तो ये मिनिमम तब आएगा जब ये चीज़ क्या हो, कम से कम हो। क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा में से घटाएँगे तो ज़्यादा वैल्यू आएगा, हमें कम से कम निकालना था और मॉड का मिनिमम वैल्यू 0 होता है। तो हमारा ये जो चीज़ है वो ऑलवेज़ क्या होगा, -3/2 से बड़ा होगा। होकर तो मैं कैच कर पा रहा हूँ, तो मिनिमम हमारा -3/2 होगा। बहुत सिंपल सा है, हमें a प्लस b प्लस c के मॉड का वैल्यू नहीं पता, लेकिन नहीं पता उसके बाद भी मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ क्योंकि हमसे मिनिमम पूछ रहा है, मिनिमम होगा मतलब इसका वैल्यू अगर 0 हुआ तो जाके मिनिमम होने वाला है। अगर मान लो तुम्हारा 2 हो गया, तो 2 माइनस 3 बोलो तो -1/2 बन जाएगा। कैच कर रहे हो ना? कुछ और हुआ 1 0 से बड़ा हुआ, तुम्हारा वैल्यू लगातार घटता रहेगा। घटता मतलब सॉरी लगातार बढ़ता रहेगा, घटता नहीं मतलब लगातार बढ़ता रहेगा। तो होप करे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जे एडवांस सा क्वेश्चन है, विश्वास नहीं होता लेकिन फिर भी। तो इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक द एक्सप्रेशन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। और डियर मैंने पूरा प्लेलिस्ट सेक्शन बना रखा है, एक बार मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक क्वेश्चन में नए-नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंटेंट से थोड़ा डिफरेंट है। फालतू का टाइम पास नहीं है। कीप लर्निंग डियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।